जो स्टूडेंट इंग्लिश में स्ट्रांग है, इंग्लिश कम्युनिकेशन जिसकी स्ट्रेंथ है, इंग्लिश लैंग्वेज जिसे अच्छे से समझ में आती है, उसे पूरे इंटरव्यू में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर हिम इन एनी इंटरव्यू. तो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आपको मौका मिले एक पैसेज जरूर न्यूज़पेपर से उठाइए और उस पैसेज में सबसे पहला मोटो अपना रखिए उन वर्ड्स को फाइंड आउट करना जो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हैं, कम समझ में आते हैं. जैसे क्लाउड तो सभी जानते हैं, क्लाउड का मतलब बादल. क्लाउडी, अ क्लाउडी होराइजन. तो यहां पे क्लाउडी का सेंस क्या है? अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें मिल गया कि क्लाउड मीन्स बादल होता है. यस, क्लाउड से बना है क्लाउडी. ग्रामर में क्लाउड और क्लाउडी में क्या डिफरेंस है? क्लाउड है नाउन, एडजेक्टिव. एक्चुअली अगर कोई चीज क्लाउडी है तो वो उसकी विशेषता बता रहा है. ठीक है, तो क्लाउडी का मतलब है अनक्लियर, जहां पे स्पष्ट ना हो, इसे हम लोग कहते हैं अस्पष्ट. क्लाउड से बना है क्लाउडी. ठीक है, इसे हम कह सकते हैं डबियस. नोट इट डाउन, डबियस. डबियस का मतलब क्या होता है? डाउटफुल. तो जैसे आपसे किसी ने कहा कि क्या तुम कल मुझे अड्डे पे मिलोगे? विल यू मीट मी एट दी. अड्डे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अड्डा मतलब जिधर चाय वाय अपना चलता है. तुम लोगों का स्कूल टाइम से अड्डा है कि नहीं? छुट्टी होने के बाद कहीं मिलना है, जिसे हम लोग कहते हैं मीटिंग पॉइंट. तो जैसे आपने कहा मेरा अड्डे पे आना क्लाउडी है. माई अराइवल एट द हॉल्ट इज अ बिट क्लाउडी. मैं आ भी सकता हूं और नहीं भी आ सकता हूं. और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वर्ड बताऊं, अड्डे को इंग्लिश में हॉल्ट तो कहते ही. हॉल्ट माने कहीं पे भी रुकना. एक वर्ड है रेंडवू. वैसे तो इसकी स्पेलिंग है रेंडेजवुअस. क्या स्पेलिंग है? इसका मतलब भी होता है मीटिंग पॉइंट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अड्डा, मिलने का. राइट. तो इसको हम लोग सिंपली रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग दौड़ते दौड़ते अड्डे पे पहुंचते हैं, फिर सारे फ्रेंड्स आते हैं, चाय वाय पीते हैं, बातें करते हैं, मजे करते हैं. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होराइजन? सर जहाँ पे वो क्लाउड्स मिलते हैं, यहाँ जहाँ पे धरती आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं. क्षितिज. हाँ, इसे हिंदी में क्षितिज कहते हैं. वेयर द अर्थ एंड द स्काई सीम्स मीटिंग ईच अदर. इन हिंदी वी कॉल इट क्षितिज. कुछ लोगों का नाम भी होता है क्षितिज. राइट, होराइजन. सो दिस वर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड धरती आसमान जहां मिलते हैं. अ क्लाउडी होराइजन ऑन ट्रेड डेटा. डू यू नो मीनिंग ऑफ ट्रेड? ऑफ कोर्स ट्रेड दोनों तरह से यूज होता है. एज ए वर्ब भी यूज होता है और एज ए नाउन भी यूज होता है. और ट्रेड का मतलब है व्यापार. ठीक है, जैसे आजकल बहुत कॉमन है ट्रेडिंग करना. ठीक है, दिस इज बिजनेस. ट्रेड, ऑनलाइन ट्रेडिंग आपने सुना होगा. लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में आजकल बहुत डिस्कस करते हैं. लेटेस्ट ट्रेड डेटा अंडरस्कोर द क्रिटिकलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. आपने अभी तक कॉम्पिटिटिवनेस वर्ड शायद ना सुना हो, लेकिन कॉम्पीट जरूर सुना होगा. अब जरा ध्यान देना, कॉम्पीट है, कॉम्पिटिटिव है, एंड कॉम्पिटिटिवनेस है, एंड कॉम्पिटिटिवली है. देखिए कितना अच्छा डिस्कशन ग्रामर का हो रहा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पीट? यस, कॉम्पीट इज अ वर्ब, एंड एज अ वर्ब इसका मीनिंग क्या होगा?
एज इसका वर्ब मीनिंग होगा कंपटीशन में आना, मतलब कॉम्पीट करना, यानी कि प्रतियोगिता करना। ठीक है, टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन, टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन, सो दैट इज कॉम्पीट। एंड कंपटीशन वर्ड तो अच्छे से पता ही है, कंपटीशन। नाउ कॉम्पिटिटिव मीन्स व्हाट? दिस इज एडजेक्टिव, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट, फुल ऑफ कंपटीशन, जिसमें कंपटीशन भरा हो, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतियोगी। अक्सर आपने कुछ मैगजीन्स के बारे में सुना होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूजफुल, यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कैसे बोलते हैं? यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब है, हाँ, एबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिव नेचर, दैट इज कॉम्पिटिटिवनेस, माने प्रतियोगिता करने की एबिलिटी। सो आई जस्ट वांट कि अगर आप हल्का भी ग्रामर का डिस्कशन करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज द बेस्ट, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। नाउ कॉम्पिटिटिवली एडवर्ब के रूप में यूज होगा, प्रतियोगात्मक ढंग से। कोई बता सकता है इस पे सेंटेंस? आपको पता है एडवर्ब वही होता है जो वर्ब में कुछ ऐड करे, तो अगर कॉम्पिटिटिवली एडवर्ब है तो इसका यूज कैसे करेंगे? हाँ, आप अपने लिए भी कह सकते हैं कि मैं नॉर्मल तैयारी नहीं करता, मैं तैयारी करता हूं कॉम्पिटिटिवली। आई डोंट प्रिपेयर नॉर्मली, इन फैक्ट आई प्रिपेयर कॉम्पिटिटिवली। दिस इज हाउ। I don't prepare normally. In fact, I prepare competitively. So, one passage is so full of this data, and underscore. What is the meaning of underscore? Highlights. No, underscore means taking something. One word is scoring, and the other word is underscoring. एक होता है स्कोर करना, यानी कि अच्छी लेवल पे जाना, है ना। नाउ फ्रॉम अ रेयर अपवर्ड स्विंग दिस अक्टूबर इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट retreated. What is the meaning of retreat? Increased again. Note it down. Retreat. RETREATE. Retreat. एक बात तो तय है कि री लगा हुआ है, यानी कि फिर से होगा। एंड ट्रीट माने लोगों को ट्रीट करना, यानी इसका मतलब है पीछे हटना। रिट्रीट का मीनिंग थोड़ा अलग है, पीछे हटना। इट्स अ वर्ब, दिस मीन्स टू कम बैक, पीछे हटना। रिट्रीट, दिस इज री प्लस ट्रीट। एंड इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है रिटेलिएट। डू यू नो इट्स मीनिंग? एंड रिटेलिएशन इसका नाउन है। बदला ले। यस, पीछा करना। अब जरा ध्यान दीजिए, रिट्रीट का मतलब है स्वयं पीछे हटना, एंड रिटेलिएट का मतलब है खदेड़ना, जहां तक वो जा रहा है उसका पीछा करना। दिस इज हाउ रिटेलिएट। रिटेल, वैसे रिटेल वर्ड का मीनिंग क्या है? रिटेल वर्ब के रूप में ही यूज होता है, नाउन के रूप में भी यूज होता है। हाँ, रिटेलर इसी से बना है। रिटेलर, रिटेलर शॉप होता है, और एक होलसेलर शॉप होता है। होलसेलर एंड रिटेलर,
क्या डिफरेंस है? रिटेल का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, रिटेल करना, ठीक है, टू डिवाइड इन पार्ट्स, या टू सेल इन पार्ट्स, अगर सेल करने के सेंस में यूज हो रहा है, टू सेल इन पार्ट्स। एंड जो होल सेलर है, यहां पे होल वर्ड इनफ है। इस वर्ड को याद कराने के लिए एक वर्ड होता है होलसेल, ठीक है, होलसेलर, होल माने संपूर्ण, टू सेल इन ह्यूज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट, राइट। सो इस तरह से वर्ड्स की हम लोग कनेक्टिविटी देख सकते हैं, कैसे वर्ड्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। इनटू कॉन्ट्रैक्शन। नाउ कॉन्ट्रैक्ट से बना है कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? यस, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है किसी चीज का सिकुड़ना, श्रिंक करना, टू श्रिंक, सिकुड़ना, एंड इसी से बना है कॉन्ट्रैक्शन। आपने कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स भी पढ़ी होगी। डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? कैन नॉट को शुड नॉट को शुंट, वुड नॉट को वुंट। तो दीज आर द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। डिपिंग 2.8, डिप माने कम होना, डिप करना। 2.8% फ्रॉम 2022 लेवल्स टू टच $33.9 billion. Imports dropped 4.33% to $54.5 billion. Cooling the merchandise. What is merchandise? When we sell the accommodation. व्यापार, मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स क्या होता है? व्यापारी। मर्चेंट इज नाउन, दैट इज व्यापारी, बिजनेसमैन। एंड मर्चेंडाइज वर्ड उसी से बना है, मर्चेंडाइज। रिलेटेड टू मर्चेंट ओनली, मर्चेंडाइज, ठीक है, जो आपका सामान होता है। मर्चेंट मीन्स वन हु इज अ बिजनेसमैन, वन हु इज अ ट्रेड पर्सन। मर्चेंडाइज एज अ वर्ब मतलब किसी चीज को बेचना, उसका कैंपेन करके, टू सेल थ्रू अ कैंपेन। कैंपेन की स्पेलिंग बड़ी स्पेशल है, राइट। एंड मर्चेंडाइज अगर एज अ नाउन दिया हो तो इसका मतलब है व्यापारी का माल, उत्पाद, प्रोडक्ट्स। इन दोनों का कीवर्ड हम ले सकते हैं मर्चेंट, मर्चेंट। एक बहुत ही फेमस नॉवल है मर्चेंट ऑफ वेनिस। हु हैज रिटन दैट? हाँ, तो दिस वर्ड यू कैन लर्न। डेफिसिट वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिसिट? Sir, loss. यस, लॉस। एंड डेफिसिट, यहां पे डेफिसिट किस रूप में आ रहा है? सर, जब इंपोर्ट हमारा ज्यादा हुए एक्सपोर्ट से। नाउन के रूप में आ रहा है डेफिसिट। दिस इज लॉस। एंड इसी वर्ड से बना है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी। scarcity, deficit. And do you know meaning of defy? DEFY. To make something loose. And इसी से बना है defiance. नहीं, डिफाई का मतलब होता है अवज्ञा करना, डिसओबे करना, ठीक है। आपसे कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है और आपने उसे डिफाई कर दिया, हाँ, टू डिसओबे।
डिफाई थोड़ा मिलता जुलता था, मैंने सोचा बताया जाए। अवज्ञा करना। एंड डिफाइंस इसी का नाउन है, दिस मीन्स डिसओबीडियंस, अवज्ञा। एक ईडियम भी है, बिड डिफाइंस, इसके बारे में आप पता करिएगा। बिड डिफाइंस का मतलब क्या है? वैसे बिड का मतलब जानते होगे क्या होता है? बोली लगाना, बिडिंग करना। 220.6 billion dollar, almost a third below October's record high. Sequentially, I think sequence word is known to everyone. The decline in imports was sharp despite the Commerce Ministry lowering October's import bill by $1.6 billion from the initial $65 billion estimate. On the other hand, though exports contracted in November, they were higher than October's tally. Tally, you understand? Huh. Total, which was the lowest in 12 months, yet denote means show करना. A year on year uptick means increase, किसी चीज में उछाल आना. Unlike in November, such statistical noise may be hard to listen through, but it is clear that exports have recorded their weakest values in a year. Over the last 2 months, similarly, the significant dip in imports in November can be attributed. Attribute means can be associated with something. जोड़ा जा सकता है, इनको एट्रीब्यूट किया जा सकता है। वैसे एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटी होता है ना, मेरिट्स एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट मतलब किसी चीज में श्रेय होना। जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग एट्रीब्यूट करता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में। न्यूज़पेपर रीडिंग एट्रीब्यूट्स टू, हाँ, जो श्रेय देते हैं। जैसे आपने कहा कि इस रीडिंग एक्सरसाइज ने मेरे वोकैबुलरी में काफी एट्रीब्यूट किया है। दिस रीडिंग एक्सरसाइज हैज एट्रीब्यूटेड अ लॉट, कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन माय रीडिंग स्किल्स। ऐसे इसको अमेलगमेट से रिलेट कर सकते हैं। अमलगमेट, यस, इंटरेस्टिंग वर्ड। केमिस्ट्री में आप सभी लोगों ने अमलगमेट सुना है? अमलगमेट, इट्स अ वर्ब, यस, टू मिक्स करना। एंड अमलगमेशन इज नाउन। अमलगमेट का ही नाउन है अमलगमेशन। अगर आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे अमलगमेट। एंड एक्चुअली आप अमलगमेट कहना नहीं चाहते थे, आप कहना चाहते थे ऑगमेंट। नो सर, यही था, टू जॉइंट्स। ओके, ऑगमेंट का मतलब जानते हैं? नो सर। ऑगमेंट मीन्स टू एड ऑन, टू इंक्रीज, बढ़ाना। एंड ऑगमेंट को हम लोग रिलेट कर सकते हैं आग में मिंट डालना। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, आग में घी डालना। वैसे ही ऑगमेंट करना यानी कि झगड़े को बढ़ाना, आग में और मिंट डालना, ऑगमेंट करना। So, how can we use amalgamate in sentences? Of course, you can say like we want to amalgamate different ideas from all of you, and we want to have a consolidated opinion. So we amalgamate in order to find out consolidated opinion. Consolidated means final opinion, final output, consolidated. And best word है इसको लर्न करने का solid. सॉलिड ओपिनियन अगर लानी है तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा। टू फैक्टर्स लाइक डिक्लाइन इन डिस्क्रिशनरी। नाउ डिस्क्रीट वर्ड इज वेरी कॉमन। कुछ ही दिनों में आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे। एंड इसी से बना है डिस्क्रिशन, एंड इसी से बना है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी तो डिस्क्रीट का मतलब ही होता है, हाँ, अलग अलग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। इसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से ही आप रिलेट कर सकते हो, DISCRETE।
discrete, CRETE, different, and discrete मैथमेटिक्स, ये बीएससी में पढ़ाई जाती है. एंड इसी का एडवर्ब है डिस्क्रीटली, यानी कि अलग से. एंड discreteness is noun. So many words you have found from this word. एंड मेन यही है, ग्रामर की कनेक्टिविटी भी हो वोकैबुलरी बिल्डिंग के साथ, ठीक है. बट कनेक्टिविटी ऑफ ग्रामर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डिमांड फॉर हाई वैल्यू गुड्स सच एज जेम्स, यू अंडरस्टैंड? यस. एंड ज्वेलरी and the global dip in the prices of key items like petroleum products. Economists expect the deficit to stay range bound between $20 billion and $25 billion through the remaining 4 months of the year. But it is difficult to be certain. One may recall the imports had hit an 11-month high of $60.1 billion in August before easing. Now ease word is coming as a reducing over 10%. This is coming as a verb. This is reducing over 10% in September and resurging. Increasing again. Surge means होता है तेजी से बढ़ना, and resurge मतलब तेजी से बढ़ना, फिर से बढ़ना. तो बेसिकली जो वर्ड है वो ये है, surge. This is a verb to grow fast. एंड रीसर्ज उसी से संबंधित है. एंड इसी से बना है रीसर्जेंट, रीसर्जेंस, रीसर्जेंटली, इसी वर्ड से बने. मेकिंग सेंस ऑफ सच डाइवर्जेंसेस विद अ यो-यो इफेक्ट. व्हाट इज यो-यो? So up down, constant up down, reduce and increase. हाँ, मतलब जो एक पेयर चलता रहता है, ठीक है, of sorts every month, every other month is hazardous. What is hazardous? Dangerous, hazardous. And it is exacerbated. What is exacerbate? Now this word has been asked in the exams. Note it down. EXACER, exacerbate. इसी का नाउन है exacerbation. ये एग्जाम्स में आया है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए. exacerbate, इसका मतलब है किसी चीज को बिगाड़ देना, टू स्पॉइल समथिंग. वो एग्जैगरेट होता है, दैट इज एग्जैगरेट. exaggerate means to tell in hi-fi manner. exaggerate, exact ना बता करके exaggerate करना. By significant data corrections that have returned after a few months of relative certainty, August food trade deficit was moderated. Moderate means normal करना, slow करना, by nearly $3 billion, with the overall export-import tally seeing revisions of $5 billion. The magnitude, everyone understands? Yes, yes. What is that? How much increase or decrease? Of upward revision in the monthly merchandise trade deficit has averaged around $1.5 billion since July, compared to an average of $0.5 billion in the first quarter of 2023-24. A quant eco, note it down. This word is to be researched by you. Quant eco, वैसे सिंपल है, इको वर्ड लगा हुआ है, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं. सो क्वांट इको. अब देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने की यही बेनिफिट्स हैं. कई बार ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो डिक्शनरी में है ही नहीं, लेकिन डिस्कशन में है. एग्जाम्पल इज दिस, क्वांट इको, ठीक है. सो ऐसे वर्ड्स आपको रीड करने का मौका मिलता है. ओके, सो एवरीवन हैज अंडरस्टूड द ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग रीडिंग न्यूज़पेपर. इज दैट क्लियर?
This is quite enlightening or not? So keep doing it.